इस वीडियो में हम वर्कशीट 12 के प्रश्नों का हल करेंगे। यह वर्कशीट 12 हमारे पार्ट 2 अम्ल क्षारक प्लवन से संबंधित है। तो इस पे पहले हम शॉर्ट में सभी टॉपिकों को समझेंगे और उनके आधार पर सभी प्रश्नों के हल करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा अम्ल क्षारक की क्षमता। जैसा हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, जो यौगिक पानी में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो यौगिक पानी में OH- आयन देते हैं वो हमारे क्षार कहलाते हैं। तो हमारे अम्ल की क्षमता H+ आयन उत्पन्न करने की है, और जो हमारे क्षार की क्षमता है वो OH- आयन उत्पन्न करने की है। सेकंड पॉइंट, जो अम्ल पानी में 100% आयनित हो जाते हैं, मीन्स ज़्यादा H+ आयन देते हैं, अधिक H+ आयन देते हैं, वो हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जो अम्ल पानी में कम H+ आयन उत्पन्न करते हैं वो हमारे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे ही जो क्षार पानी में 100% आयनित हो जाते हैं, अधिक OH- आयन उत्पन्न करते हैं, वो हमारे प्रबल क्षार कहलाते हैं। और जो पानी में कम OH- आयन उत्पन्न करते हैं वो हमारे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे नीचे उदाहरण दिया गया है, फोर्थ पॉइंट में समान सांद्रता के हम HCl लेंगे और CH3COH एसिटिक एसिड लेंगे। जब दोनों को पानी में डालेंगे तो दोनों की जो H+ आयन है वो अलग अलग उत्पन्न होंगे। जैसा नीचे लिखा है, HCl पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा तो वो हमारा प्रबल अम्ल होगा, और CH3COH अपूर्ण रूप से आयनित होता है तो इसलिए ये कम H+ आयन उत्पन्न करेगा, ये हमारा दुर्बल अम्ल होगा। इसी प्रकार हमारे क्षार NaOH और KOH ये प्रबल क्षार होते हैं, क्योंकि पानी में जाके 100% आयनित हो जाते हैं और OH- आयन अधिक मात्रा में देते हैं। और जो हमारा NH4OH हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार होता है, क्योंकि पानी में जाके अपूर्ण रूप से आयोजित होता है और OH- आयन कम देता है। अगला टॉपिक हमारा लवणों के प्रकार। जैसा पहला पॉइंट दे रखा है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण। जब भी हमारा प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है तो जो हमारा लवण बनाएगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन होगी। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, हमारा अम्ल HCl और H2SO4 हमारे प्रबल अम्ल है। जब ये प्रबल क्षार NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमारे लवण NaCl और K2SO4 बनाएंगे, और हमारे इस लवण की प्रकृति कैसी होगी? उदासीन होगी। ऐसे ही जैसा पहला है ऐसे ही फोर्थ पॉइंट है, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण। जब हमारा दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो हमारा जो लवण बनाएगा वो कैसा बनाएगा? उदासीन बनाएगा। तो हमारे अगर दोनों के दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हैं, या दोनों के दोनों दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हैं, तो हमारा जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन होगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है, जो हमारा दुर्बल अम्ल है H2CO3 जो हमारा फॉर्मिक अम्ल होता है, और जो हमारा दुर्बल क्षार है NH3 अमोनिया, जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट बनाएंगे, और ये हमारा उदासीन प्रकृति का होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार। जब दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारा जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति क्षारीय होगी, क्योंकि ये प्रबल पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पर क्षार प्रबल है मगर दुर्बल अम्ल है, तो इसलिए प्रबल क्षार होने की वजह से जो हमारे लवण की प्रकृति होगी वो भी कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, जो हमारा अम्ल है वो दुर्बल है, जैसे फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। जब वो प्रबल क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमारे लवण Na2CO3 और CH3CONa बनाएंगे, जो दोनों के दोनों हमारे कैसे प्रकृति में होंगे? लवण क्षारीय प्रकृति में होंगे। ऐसे तीसरा केस है, ये बिल्कुल इसका उल्टा केस है। यहाँ पर हमारा प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, तो जहाँ से हमारा लवण बनेगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि हमारा प्रबल क्या है। तो हमारा प्रबल यहाँ पर क्या है? अम्ल है, तो इसलिए हमारे लवण की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। जैसा दिखा रखा है, हमारा अम्ल HCl है, प्रबल अम्ल है, और जो हमारा क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये दुर्बल क्षार है। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो जो हमारा लवण बनाएंगे कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे, जिसकी प्रकृति अम्लीय होगी। तो चारों प्रकार के लवण समझ में आ गए होंगे। बस ये ध्यान रखना है, जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार होगा या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार होगा तो हमारा में से जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति उदासीन होगी। अगला टॉपिक हमारा पीएच का मैथ। जैसा यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, हमारा शरीर पीएच 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। इसलिए हमारा जो खून का पीएच, ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। फर्स्ट पॉइंट है, यदि वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम होता है तो हमारी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है, और यह जल नदी में पहुंच के जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है। इसके ऊपर आपका थर्ड का सी पार्ट दिया गया है, वहां पर इसे और अच्छी तरीके से समझ लेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा, हमारे पाचन तंत्र में HCl उत्पन्न होता है। HCl क्या करता है? एक तो खाने को पचाने में सहायता करता है, और दूसरा जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं उन सबको मारता है। मगर कभी अपाचन की वजह से अगर हमारे शरीर में जो हमारा HCl है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, परंतु खाने के अपाचन की वजह से कभी कभी यह अम्ल हमारे शरीर में अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है।
जिसे हम एसिडिटी भी कहते हैं। तो इसे कम करने के लिए हम एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे उसे क्या कर देगा, जितना भी अम्ल बना होगा ये उसे उदासीन करेगा। थर्ड पॉइंट है, जब हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने लग जाता है तो हमारे जो दांत होते हैं वो सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, जो भी हमारे शरीर में शर्करा है बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह में अम्ल बनना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है और वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन बनाता है, जिससे हमारे दंत की रक्षा हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। वो अम्ल कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इसके उपचार के लिए बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग होता है, यह उसे उदासीन बना देता है। पांचवा पॉइंट है मिट्टी का पीएच। हमारे मिट्टी का पीएच सामान्य 7.2 से 8.0 के बीच में होता है, मगर जैसे इसमें मिट्टी हमारी अम्लता होनी स्टार्ट हो जाती है तो ये हमारे पोषक तत्वों को मिट्टी में कम कर देती है। इसलिए हम इसे चूने या कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग से इसे क्षार्य करते हैं। तो हमने सभी टॉपिकों को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब इनके आधार पर सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक लवण को अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन में पहचानिए। तो इसे हल करते हैं। तो फर्स्ट KCl, जो हमारा KCl होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है, क्योंकि ये परबल अम्ल HCl और परबल क्षारक KOH से मिलकर बना होता है। और जहाँ पर भी परबल अम्ल और परबल क्षारक होंगे तो हमारा लवण कैसा होगा, उदासीन होगा। BaNaNO3 सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट भी हमारा परबल अम्ल HNO3 और परबल क्षार NaOH से मिलकर बना होता है, इसलिए इसकी प्रकृति भी उदासीन होगी। और थर्ड है हमारा अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4। ये हमारे परबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से और दुर्बल क्षार अमोनिया से मिलकर बना होता है, इसलिए ये कैसी प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, क्योंकि हमने अभी समझा था कि जो भी हमारा होगा वो परबल पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हमारा अम्ल क्या है, परबल है, तो इसलिए हमारी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड डैश अम्ल एवं क्षारक से बना होता है। तो हमारा जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है। जब HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं। प्रश्न थर्ड का ये है हमारा, प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांत साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है। इसे हम चित्र से समझते हैं। तो जो भी हम भोजन लेते हैं उसमें जो शर्करा होती है बैक्टीरिया उसे डिग्रेड कर देते हैं, जिससे अम्ल का निर्माण होता है। और जैसे हमारे दांत अम्ल के संपर्क में जाते हैं तो उनका सड़ना प्रारंभ हो जाता है। अगर हम टूथपेस्ट करेंगे तो हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन बना देता है, जिससे हमारे दांत दोबारा स्वस्थ हो जाते हैं, हेल्थी हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है, जब मुख में pH 5.5 से कम होता है तो हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो चीनी या शर्करा का डिग्रेडेशन करते हैं, जिससे हमारा अम्ल उत्पन्न होता है। और जो टूथपेस्ट होता है हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है, और ये जो बैक्टीरिया ने अम्ल बनाया है उसके साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन बना देते हैं, जिससे दांतों का सड़ना बच जाता है। बी पार्ट है, अमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम बताओ। तो वो अम्ल हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और ये खाने का पाचन करता है और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मारता है। सी पार्ट है, जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है, जैसे जब अम्लीय वर्षा धरती पर पड़ेगी तो मिट्टी में से एल्युमिनियम धातु को बहाकर नदी में और झीलों में ले जाती है। तो जैसे झीलों में pH कम होगा और एल्युमिनियम का स्तर बढ़ेगा तो मछली और वो अन्य जलीय जीवों के लिए पॉइजनस का काम करते हैं, वजह से उनकी मृत्यु स्टार्ट हो जाती है। और कुछ पौधे और जानवर जो अम्ल संवेदनशील होते हैं pH की गिरावट के कारण वो भी मरने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, अम्लीय वर्षा जल विभाजन क्षेत्र में मिट्टी के माध्यम से बहती है और जल विभाजन में स्थित झीलों और नदियों में मिट्टी से एल्युमिनियम बहा के ले जाती है। इसलिए झीलों में नदियों के में pH का मान घट जाता है और एल्युमिनियम का स्तर बढ़ जाता है। और ये दोनों कारण सभी मछलियों के लिए और अन्य जलीय जीव के लिए पॉइजनस का काम करते हैं, जिनसे उनकी मृत्यु स्टार्ट हो जाती है। और कुछ पौधे और जानवर जो अम्ल संवेदनशील होते हैं pH की गिरावट के कारण उनकी मृत्यु भी स्टार्ट हो जाती है। और जो हमारा अम्लीय वर्षा का pH मान होता है वो 5.5 से कम होता है। प्रश्न 4 हमारा, एंटासिड किस प्रकार कार्य करते हैं, दो एंटासिड के नाम लिखिए। कभी कभी हमारे पेट में अपचन के कारण अधिक मात्रा में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो बनता है, और जो एंटासिड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अम्ल के विपरीत होते हैं, गिरे करके उसे उदासीन कर देते हैं। और उदासीकरण से हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो कम अम्लीय बनता है,
और जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है जिसकी पीएच रेंज 1.5 से 3.5 के बीच में होनी चाहिए, उसे बनाए रखता है, मेंटेन करे रखता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, एंटासिड आपके पेट में अम्ल को निष्क्रिय करता है, क्योंकि एंटासिड क्षारीय प्रकृति के होते हैं जो अम्ल के विपरीत होते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके उदासीनीकरण करते हैं। उदासीनीकरण करने से हमारे जो पेट का माध्यम है वो कम अम्लीय बनता है और जो अतिरिक्त अम्ल को निष्क्रिय करता है, और गैस्ट्रिक जूस पीएच रेंज को 1.5 से 3.5 के बीच में बनाए रखते हैं। हमारा इसी में था 2 एंटासिड के नाम लिखने थे। तो जो हमारे 2 एंटासिड है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। क्वेश्चन 5 है, स्वस्थ विकास के लिए पौधे को 7.2 pH की मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन मिट्टी का pH 5.6 अम्लीय हो जाता है, जो पौधे की वृद्धि को रोकता है। तो उसमें ऐसा कौन सा रसायन मिलाया जाए जिससे उसकी प्रकृति 7.2 के आसपास मेंटेन रहे? तो इसमें हम बिना भुजा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उसे उदासीन बना देंगे, जिससे उसका pH 7.2 हो जाएगा, जिससे उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं आएगी। ने सभी प्रश्नों का हल अच्छी तरीके से कर लिया है और आपको रिटर्न फॉर्म में भी क्वेश्चनों का हल दे दिया है, और आशा करता हूँ आपको सारे के सारे टॉपिक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आगे वर्कशीटों के सॉल्यूशन लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।